हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस फंड के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डिके सर। दोस्तों, आज हम करें अपने रिवीजन क्लास की शुरुआत। किसकी शुरुआत करें हम? रिवीजन क्लास की। और रिवीजन क्लास किसके लिए करें? अपनी रीट मेंस एग्जाम के लिए। रीट मेंस एग्जाम जनवरी 2026। दोस्तों, हम पहले टॉपिक आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी बुकलेट आपको कंप्लीट करवाए टेस्ट सीरीज के आधार पर। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना रिवीजन, यानी जितनी भी हमें बुकलेट दी गई है उन बुकलेट का रिवीजन कर रहे हैं। और आज हम शुरुआत करते हैं अपने माइनर टेस्ट 1 के लिए जो बुकलेट दी गई थी तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा के लिए। टास्क बुकलेट एवं विशेषांक 01 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी लेवल 1 है चाहे आपकी लेवल 2 है। लेवल 2 के अंदर चाहे आपकी हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे आपकी अंग्रेजी हो, चाहे आपकी साइंस मैथ हो, चाहे आपकी SST हो, तो उन सभी के लिए बुकलेट आपके लिए कॉमन पार्ट में सेम आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बुकलेट के आपके टॉपिक दे रखे हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें भौगोलिक स्वरूप और मर्यादा दे रखे थे, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से प्रत्येक चिन्ह और प्रमुख अनुसंधान के अंदर, और शैक्षणिक मनोविज्ञान से अर्थ क्षेत्र और कार्य अभिप्राय बाल विकास टॉपिक दे रखे हैं बुकलेट नंबर 1 के अंदर। पहले हम सारे बुकलेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको टेस्ट जैसे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हुए थे उन टेस्टों के अंदर हमने MCQ के माध्यम से पूरी बुकलेट को कवर किया था। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन भी किस प्रकार से करेंगे? हम MCQ के माध्यम से करेंगे। और इन MCQ का जो आधार होगा दोस्तों, आधार क्या होगा? आधार यही बुकलेट होगी, यानी इस बुकलेट का पूरा रिवीजन जितने अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे MCQ के माध्यम से उनके ऑप्शन की व्याख्या के साथ, वो नई बुकलेट के आधार पर करेंगे, ताकि इस बुकलेट का पूरा रिवीजन आपको एक बार फिर से हो सके। इन लगभग आपके 40 दिन आपके शेष बचे हैं। 40 दिनों के अंदर जितने भी बुकलेट है, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो सारे के सारे आपको रिवीजन करवाने की पूरी प्रयास रहेगा। और साथ साथ आपको कमेंट के अंदर ये भी बताना है कि कौन से टॉपिक को पहले करवाया जाए, कौन से टॉपिक को बाद में करवाया जाए। जिन टॉपिकों में आपकी दिक्कत हो रही है, जो टॉपिक आपकी तैयार नहीं है, वो टॉपिक आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उसी के आधार पर आपकी रिवीजन क्लासें बनती रहे। दोस्तों, आज अपनी रिवीजन क्लास पहली क्लास है, तो पहली क्लास के अंदर हम टॉपिक शुरुआत करें अपने राजस्थान का भूगोल। क्या करें दोस्तों? शुरुआत है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल रीट मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के भूगोल से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके 17 से 18 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके रीट मेंस के अंदर? 17 से 18 क्वेश्चन आएंगे, वो केवल राजस्थान के भूगोल से आएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट है कोई भी रीट मेंस के लिए, तो वह है आपका राजस्थान का भूगोल। और आज की टॉपिक है, यानी आज का क्लास है अपनी, वह अपनी भौगोलिक स्वरूप के MCQ इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना। और अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो शेयर जरूर करें, ताकि आपका रीट मेंस का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा चुके हैं एक बार, तो वो देखना चाहिए तो MCQ के माध्यम से देख सकता है। साथ साथ रिविजन करना चाहिए तो रिविजन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत और देखते हैं आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण क्लास होती है। कमेंट के अंदर जरूर बताना आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा पूछ लिया जाता है। लास्ट टाइम रीट मेंस के अंदर जो लेवल फर्स्ट है, तो सीधा पूछा गया था कि राजस्थान की स्थिति कौन सी है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। पहला कथन दे रखा है आपका, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्या ये सही बात है कि विश्व के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सीधा पूछ लिया जाता है कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया आपका, तो बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम भाग में है, बिल्कुल राइट। यदि एशिया की बात करें, देखो विश्व के अंदर बात करें तो राजस्थान की स्थिति कैसी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की स्थिति कौन से दिशा में स्थित है? आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट बात है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम भाग में। और भारत के संदर्भ में पूछें तो राजस्थान की स्थिति कौन से भाग में? उत्तर पश्चिम भाग में। तीनों के तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो सही कथन की बात करें तो केवल 1 2 नहीं, केवल 2 3 नहीं, केवल 1 3 नहीं, 1 2 3 तीनों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखो सीधी स्थिति पूछ ली जाती है, ऐसे पूछ ली जाए कि एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये चीजें तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल रही है। और देखो इसी पार्ट, यानी इसी पार्ट से राजस्थान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें हम, जो आपकी कॉमन पार्ट की बात करें, तो राजस्थान की बात करें, भूगोल की बात करें, तो सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कमेंट के अंदर साथ साथ लिखिए, ताकि आपको ज़्यादा याद हो। तो कुल क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,249 वर्ग किलोमीटर। 3,42,249 वर्ग किलोमीटर। और ये वर्ग मील के अंदर भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन,
सेकंड ग्रेड के अंदर 1,32,139 वर्ग मील। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। हो सकता है इजी क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है टफ क्वेश्चन भी आ जाए, वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। लेकिन हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें याद करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि राजस्थान कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मील है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये कुल क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, क्षेत्रफल का कितना है ये 10.41% है। कितना है आपका 10.41% है। ये आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1/10 भाग। ये क्वेश्चन भी आपकी रीट मेंस 2022 में लेवल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी साथ साथ याद कर लो दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको याद होनी चाहिए, साथ साथ रिविजन करें एक तरह से अच्छे से। तो ये दो चीज़ें आपको याद होगी, स्थिति आपको याद होगी। इसके अलावा देखो पूछा जाता है आकृति, यानी राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है। यदि आकृति आपको पूछे तो राजस्थान की आकृति है दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज, कोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति है। यह आपकी पतंगाकार भी आ सकता है, विषम कोणीय पतंगाकार। ये क्वेश्चन आपका जी ये तैयार हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपकी अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति सीधी सीधी पूछी जाती है। लास्ट टाइम पूछा गया था आपका अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो दोस्तों अक्षांशीय स्थिति बात करें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति आपकी 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये याद होना चाहिए। और इन दोनों के बीच बात करें कितना अंतर है, यानी कुल अक्षांशीय विस्तार कितना आपका बात करें तो वो आपका 60 डिग्री 9 मिनट। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपके एडनेस बोर्ड द्वारा पूछा गया है। 60 डिग्री 9 मिनट इसके अंदर अंतर दे रखा है। वही बात करें आपकी देशांतरीय स्थिति की बात करें, साथ साथ वो भी याद करें हम देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति की बात करें दोस्तों तो देशांतरीय स्थिति कितनी है तो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इन दोनों में अंतर कितना है, यानी बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। ये क्वेश्चन भी आपके सीधे सीधे एग्जाम पूछ जाते हैं, यानी स्थिति संबंधित हमें स्थिति का क्वेश्चन दे रखा है तो पूरी चीज़ें आपको याद होगी। साथ साथ देखो विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, एशिया के संदर्भ में आपकी दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यदि क्षेत्रफल पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि मील में पूछ ले तो 1,32,139 वर्ग मील है। और भारत का क्षेत्रफल में पूछे कि राजस्थान के कुल भारत के क्षेत्र में राजस्थान कितना परसेंट है तो आपके 10.41% राजस्थान का आता है। आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार देखने को मिल सकता है। अक्षांशीय स्थिति की बात करें 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। दोनों में अंतर पूछे, अक्षांशीय अंतर पूछे तो 60 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय अंतर पूछे तो आपके 8 डिग्री 47 मिनट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर और भी याद कर लो साथ साथ, जैसे राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है स्थिति संदर्भ में तो पूर्वी से पश्चिम किनारों पर सूर्य दिखाई देने का समय, यह लेवल फर्स्ट में पूछा गया था लास्ट टाइम। पूर्व से पश्चिम सूर्य दिखाई में अंतर, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आपकी रीट 2022 में आया था तो वह आपका 35 मिनट 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड के अंदर दिखाई देता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। वही बात करें लंबाई, लंबाई भी याद कर लो, अंतर भी पूछ लिया जाता है। लंबाई की बात करें तो दोस्तों जैसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करें तो वो कितनी है आपकी 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर है। वही बात करें पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है आपकी तो वह आपका 869 किलोमीटर। और इनमें अंतर भी बहुत बार पूछा गया आपका 43 किलोमीटर का अंतर, अंतर कितना आपका 43 किलोमीटर का अंतर है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है रीट के अंदर, इजी क्वेश्चन है आपका। तो ये सारा हमने देखो स्थिति के बारे में देख लिया है। सीधा क्वेश्चन आपकी स्थिति के बारे में पूछिए तो यहाँ से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। देखो, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन किस देश से लगती है? सीधा बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? चीन के साथ लगती है क्या? नहीं लगती राजस्थान की। नेपाल के साथ राजस्थान की नहीं लगती। भूटान के साथ राजस्थान नहीं लगती, तो पाकिस्तान के साथ लगती है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जैसे अभी कंडक्टर का एग्जाम हुआ था अभी आपका 22-23 तारीख को, तो 22-23 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो ऐसा कभी भी मत सोचना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, पहले किसी को नहीं पता होता किस प्रकार का पेपर बनेगा, किस प्रकार का पेपर आएगा, लेकिन जैसे अभी एग्जाम में पीछे पेपर हुआ है तो उसको आधार में माने तो देख सकते हैं कि यार पूरा प्रीवियस ईयर की पूरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है अपने पेपर के ऊपर। तो देखेंगे आगे पेपर कैसा आएगा, वो 17 जनवरी से अपने पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो पता चल जाएगा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश से लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। सबसे पहले तो देखो बात कर लेते हैं हम कुल राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका। तो कुल स्थलीय सीमा है कितनी है दोस्तों? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है आपकी 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर दोस्तों। इसी कुल स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? आपके 2 भागों के अंदर बांटा गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो एक बांटा गया आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक बांटा गया आपका अंतर्राज्यीय सीमा। एक कौन सा बांटा गया आपका? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। अब ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो वह है दोस्तों 1017 किलोमीटर। कितनी है? 1017 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है दोस्तों? वह आपकी यदि 5920 में से 1017 कम करेंगे तो 4850 किलोमीटर। कितनी है दोस्त? 4850 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है दोस्तों। ये 1017 किलोमीटर की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें पूछा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है अपने पाकिस्तान के साथ। कौन से देश के साथ लगती है? आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, यहाँ पर बात करें 1017 किलोमीटर में, तो राजस्थान की बात करें, पाकिस्तान के कितने राज्य लगते हैं आपके? पाकिस्तान की बात करें हम, पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं। कितने प्रांत? 2 प्रांत। अब ये 2 प्रांत कौन कौन से पाकिस्तान के? एक तो सिंध प्रांत, एक पंजाब प्रांत। ये तो कौन सा? सिंध व पंजाब। पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं। इन दोनों प्रांतों की कितने जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? 9 जिलों की सीमा। कितने जिलों की? 9 जिले, यानी पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। 2 राज्य हैं आपके, सिंध और पंजाब प्रांत। और वहीं बात करें अपने राजस्थान की बात करें तो कितने जिले सीमा बनाते हैं? जिलों की बात करें, यदि नवीनतम जिलों की बात करें तो 5 जिले हैं आपकी। नवीनतम जिले कौन से हो जाएंगे? 5 जिले। यदि जैसे जैसलमेर हो गया आपका, सबसे बड़ा जैसलमेर है, तो जैसलमेर 464 किलोमीटर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसलमेर कितना आपका? 464 किलोमीटर है। ठीक है, पुरानी अभी फलौदी वाला थोड़ा पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। बाड़मेर पुरानी वाली 228 किलोमीटर है। गंगानगर कितना दोस्त? 210 किलोमीटर। और बीकानेर 168 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान के 7 राज्य और इसके अलावा एक नवीनतम जिला बना आपका फलौदी। तो ये 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले बनाते हैं आपके? 5 जिले। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और फलौदी। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है आपका? बीकानेर। सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके पास दिशा वगैरह होगी तो ये आपने देखा होगा। तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? बीकानेर। और नज़दीक जिला मुख्यालय की बात करें तो कौन सा जगह आपका? गंगानगर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है आपकी? ये आपके हिंदुमल कोट। और हिंदुमल कोट कहाँ पर पड़ता है दोस्त? गंगानगर जिले के अंदर पड़ता है आपका। यहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक आपकी? बाखासर और बाड़मेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्त? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन पूछे, बाखासर भी आ सकता है या भालगांव भी आ सकता है आपका। कौन सा गांव? भालगांव। तो ये पूरा क्वेश्चन था आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल कितने जिलों से लगती है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंतर्राज्यीय सीमा पूछा है, तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल कितनी है आपकी? सीधा क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो कुल है आपकी 4850 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 4850 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 3, 4, 5 या 6? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपको 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछे तो ऊपर से याद करना, पहला राज्य आपका पंजाब है। पंजाब के साथ कितनी लगती है दोस्त? 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है आपकी? 89 किलोमीटर की सीमा पंजाब के साथ लगती है। जिले पूछे तो कितने जिले की सीमा लगती है आपकी? 2 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से 2 जिले? यदि नाम पूछे तो आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। दूसरे राज्य की बात करें तो पंजाब के बाद में हरियाणा आता है आपका। हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर लगती है? 1262 किलोमीटर लगती है। और यदि जिला पूछे कितने जिलों के साथ लगती है हरियाणा की, तो जिलों की बात करें तो 8 जिलों के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ। इसके साथ तो देखो कौन कौन से जिले आ जाएंगे आपकी? गंगानगर व हनुमानगढ़। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब देखो हरियाणा के साथ 8 जिलों के साथ लगती है, तो 8 जिले भी याद कर लो, साथ साथ शॉर्ट में लिखते हैं हम। जैसे हनुमानगढ़ से शुरू होती है, हनुमानगढ़ में आपकी पंजाब सीमा जाती है, तो हनुमानगढ़ से शुरू होती है आपकी हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ के नीचे आते हैं तो चूरू आता है आपका। चूरू के नीचे इधर झुंझुनू आ जाता है, और झुंझुनू के नीचे शेखावटी आ जाती है, यानी सीकर आ जाता है। शेखावटी के तीनों जिले आते हैं। सीकर के नीचे की बात करें कोटपुतली, जो बहरोड आपका नया जिला बना है आपका, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कोटपुतली बहरोड के नीचे आपका खेड़तर तिजारा। खेड़तर तिजारा का नाम भी चेंज हो चुका है इस बार, आप भर्तरी नगर। भर्तरी नगर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका अलवर और डीग, अलवर और डीग जिला, ये 8 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ लगती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नवीनतम जिलों का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है। तीसरा राज्य कौन सा है आपका? तीसरा राज्य अपना यूपी। यूपी के साथ कितने, यदि सीमा पूछे तो कितने किलोमीटर लगती है? तो यूपी के साथ लगती है आपकी 877 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है? 877 किलोमीटर। यदि जिले पूछे तो कितने आपके? 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और 3 जिले कौन कौन से आपके? तो देखो आपका डीग है, ठीक है, डीग हो गया अपना, और डीग के साथ भरतपुर और धौलपुर हो गया। भरतपुर और धौलपुर सीधा देखने को मिल सकता है दोस्तों। चौथा राज्य की बात करें तो चौथा राज्य कौन सा अपना? चौथा राज्य आपका एमपी है। सर्वाधिक सीमा इंपॉर्टेंट भी है। सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? बार बार पूछा जाता है। 1600 किलोमीटर की सीमा बनती है सर्वाधिक। और जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है आपका 10 जिलों। कितने? 10 जिले। तो यहाँ पर देखो धौलपुर से स्टार्ट करते हैं, डी धौलपुर। धौलपुर के नीचे अपना क्या आता है आपका? करौली। करौली आता है। करौली के नीचे अपना सवाईमाधोपुर आ जाता है। सवाईमाधोपुर के नीचे अपना कोटा आ जाता है। कोटा के नीचे अपना बारा आ जाता है। बारा आ जाता है। बारा के नीचे अपना झालावाड़ आ जाता है। झालावाड़ के नीचे अपना चित्तौड़गढ़ आ जाता है। चित्तौड़गढ़ के नीचे अपना भीलवाड़ा आ जाता है, BH। और प्रतापगढ़ आ जाता है। प्रतापगढ़ को पी लिख देता हूँ, और बांसवाड़ा आ जाता है, बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं। तो सीमा कौन बनाता है आपका? मध्य प्रदेश इन 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सीधे सीधे याद होना चाहिए। 5वां और अंतिम राज्य अपना है गुजरात। और गुजरात के साथ यदि सीमा की बात करें कितने किलोमीटर लगाता है, तो वो लगाता है 1022 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिले पूछे तो जिले हो जाएंगे अपने 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं। अब 6 जिले भी पूछे तो 6 जिलों के नाम भी याद कर लो साथ साथ। शॉर्ट में आपको नाम याद करवाने का प्रयास करूंगा। 6 कौन से हैं? देखो बांसवाड़ा से अपनी शुरुआत होती है, बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ठीक है, सिरोही, जालौर, और अपना बाड़मेर, भी ये लिख देता हूँ, बाड़मेर। तो ये 6 जिले हैं जो आपकी गुजरात के साथ सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा अपने मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कुल सीमा 4850 किलोमीटर है। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, 8 जिले। यूपी के साथ 877 किलोमीटर, 3 जिले। एमपी के साथ 10 जिले, और गुजरात के साथ 6 जिले। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
देखो क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा युग्म गलत या असत्य है। देखो ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे गोल डायरा कर लेना है, पहले ही आपको गलत पूछा है कि असत्य पूछा है कि सही पूछा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको गोल डायरा कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं कि सही पूछा है गलत पूछा है, तो यहाँ पर थोड़े चांस होते हैं इसलिए मिस्टेक है गलत होने की। तो पहले गोल डायरा कर लोगे तो आपकी नज़र सीधी उसके ऊपर जाएगी। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा से सीमा बनाता है। यहाँ पर ये पूछा है कि 2 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले पूछा है, यहाँ पर सीधा हमें देखने को मिल रहा है। तो हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से मिलाता है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। डी गए वो हरियाणा उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, बिल्कुल राइट, 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता, ये गलत हो जाएगा। तो हमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो केवल 3, आप ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4 गलत है। कौन सा गलत है, केवल 4, तो ऑप्शन नंबर 3। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, परिवेश का क्वेश्चन नहीं आपका। तो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा कौन सा राज्य बनाता है, वो बनाता है आपका बांसवाड़ा। कौन सा राज्य बनाता है, बांसवाड़ा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, कुछ बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिले। अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल जिले, कुल जिले पूछे तो वो कितने दोस्त आपकी 25, कितने आपकी 25। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 2 ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ बनाते हैं, तो आपका हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा हो गया। ऐसे 2 जिले हैं आपके जो आपके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, राज्य सीमा बनाते हैं। वो कौन से हैं आपके 2 जिले, तो वो है आपके दोस्त, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे तो आपका गंगानगर व बाड़मेर। बाड़मेर जो गंगानगर की बात करें तो सीमा राज्य पूछे तो पंजाब के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो आपके पाकिस्तान के साथ। ये बाड़मेर पूछे तो आपके राज्य पूछे तो गुजरात के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लिया जाता है केवल अंतर्राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले, तो वो कितने दोस्त आपके 3 है। तीनों के नाम आप कमेंट में बताओगे। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, आप कमेंट के अंदर इसके आंसर जरूर बताना, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है, मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपका रिविजन हो सके। जैसलमेर है अपना, जैसलमेर, फ्लोदी, और कौन सा रह गया भाई, बीकानेर। ये 3 जिले ऐसे हैं जो आपकी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आप पूछिए राजस्थान के भायतम सीमा पर स्थित जिले, राजस्थान के भायतम सीमा पर स्थित जिले। अब आपको याद हो गए होंगे टोटल कितने आपके, देखो अंतर्राज्यीय कुल सीमा बताए थे मैंने। अंतर्राज्यीय देखो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिले 25 है, तो कुल 25 है तो 25 में से 2 कम करो तो कितने बचे, 23, जो तो केवल राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। 5 आपके किसके साथ बनाते हैं, आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो कुल कितने हो जाएंगे आपके 28 हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे आपके 28 जिले हो जाएंगे। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखो अंतर्राज्यीय सीमा 25, केवल अंतर्राष्ट्रीय 3, तो 25 से 3 कितने हो गए आपके 28, जो आपके भारत सीमा पर स्थित है। राजस्थान के कुल जिले कितने वर्तमान में, तो वो आपके 41 है, तो 41 में से 28 निकालोगे तो आपके 13 जिले से जो आपके आंतरिक जिलों की संख्या है कितनी हो जाएगी, 13। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखिए राजस्थान के, देखो राजस्थान में ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जो नए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, नए ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अर्थात पूर्णतः आंतरिक जिले। ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया वर्तमान के अंदर, अभी जो नवीनतम एग्जाम हुई है आपकी 2025 के अंदर, वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं ज़्यादातर 10, 11, 13 या 15। तो बताओ भाई आंतरिक जिले की संख्या कितनी है। सीधा सा हम सिंपल सी क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछे तो वो अपने 13 जिले, कितने जिले आपके 13 जिले। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया। अभी 13 जिलों के नाम भी याद कर लो एक बार, लिखते हैं 13 जिले। जैसे हमने 28 देखे भायतम सीमा पर, 13 आपके आंतरिक जिले। जैसे हमने शुरुआत करते हैं अपनी पाली से, पाली की भायतम सीमा नहीं बताता, आंतरिक जिला है। राजसमंद 2 जिले हो गए अपना, पाली राजसमंद 2, ठीक है। इसके अलावा अजमेर 3 हो जाएगा, नागौर 4 हो जाएगा, चौथा जिला नागौर हो गया जो आंतरिक जिला है। जोधपुर, जोधपुर
ठीक है। अशोक गहलोत जी, टोंक सचिन पायलट जी, दोनों के आंतरिक जिले हैं। बूंदी, बूंदी भी आंतरिक जिला है अपना। बूंदी के बाद गढ़ आ गया अपना दौसा, जो जयपुर से अलग हुआ था, तो जयपुर भी आ गया हुआ, क्योंकि कोटपुतली बरौड़ा अलग जिला बन गया, तो अब जयपुर बायतम सीमा पर नहीं आता है। ठीक है, तो जयपुर हो जाएगा। अजमेर से एक नया जिला अलग हुआ था आपका ब्यावर, क्या होता, ब्यावर। बाड़मेर से एक जिला अलग हुआ था आपका बालोतरा, ठीक है, बालोतरा हो जाएगा। उदयपुर से ये जिला अलग हुआ था, जो उदयपुर तो आपका गुजरात के साथ संबंध बनाता है, लेकिन उदयपुर से जिला अलग हो गया आपका सलूम्बर। नवीनतम जिले ये याद कर लेना दोस्तों, नवीनतम जिले सारे सलूम्बर। और एक आपका नागौर से अलग हुआ था आपका डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन। देखो हो गए कि 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। ठीक है, ये 13 जिले हैं जो आपके आंतरिक है, सीधे सीधे याद भी कर सकते हो। इसके अंदर देखो नवीनतम जिले कौन कौन से हैं, ये तो हो गया ब्यावर, बालोतरा, सलूम्बर, डिडवाना कुचामन। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। 4 जिले ऐसे हैं जो नवीनतम जिले हैं, जो आंतरिक जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखो क्वेश्चन आ गया। राजस्थान सरकार द्वारा 28 दिसंबर 2024 को, राजस्थान सरकार द्वारा 28 दिसंबर 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार नवगठित जिलों की संख्या कितनी है और इनके गठन के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए। ये भी अभी 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है आपका अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। 6 जिले नए कुल 41 जिले, 8 जिले नए कुल 41 जिले, 8 जिले नए कुल 42 जिले, 7 जिले नए कुल 41 जिले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 जिले नए कुल 41 जिले। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बात करते हैं हम शुरुआत से, यानी जिलों का गठन की बात करते हैं। तो नवीनतम जिलों की बात करें तो सबसे पहले गठन हुआ था आपका 26वां जिला बना था आपका। 26वां जिला कौन सा बना था आपका, अजमेर। ये पूछे जाते हैं भाई, 26वां जिला अजमेर बना था। और कब बना था ये बना था दोस्तों 1 नवंबर 1956, यानी कि राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। फिर दोस्तों 27वां जिला बना था अपना, 27वां जिला बना था अपना धौलपुर, धौलपुर। और ये धौलपुर बना था अपना 15 अप्रैल 1982 को। कब बना था आपका, 15 अप्रैल 1982 को बना था। और धौलपुर किससे अलग हुआ था आपका, भरतपुर से। अलग किससे हुआ था ये, भरतपुर से। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखो हम याद करते हैं, ठीक होती है धौला बांद्रा हनुमान जी का पक्का भगत, धौला बांद्रा हनुमान जी का पक्का भगत याद करते हैं। तो बांद्रा यानी 3 जिले बने थे आपका, 28वां 12, ठीक है। 29वां कौन सा बना था आपका, बताओ भाई। 29वां बना था आपका दौसा, जयपुर से अलग हुआ था, ठीक है। 30वां राजसमंद, जो उदयपुर से अलग हुआ था। उदयपुर से एक जिला और अलग हो चुका है अभी वर्तमान में, राजसमंद, ठीक है। ये तीनों जिलों की बात करें तो ये कब गठन हुआ था, ये होता है आपका 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1991 को ये 3 जिले बने थे। इसके अंदर साथ साथ ये भी याद कर लो 12 किससे अलग हुआ था। 12 की बात करें तो 12 अलग हुआ था आपका कोटा से, ठीक है। 2 साल जयपुर से अलग हुआ था, ठीक है। राजसमंद आपकी उदयपुर से अलग हुआ था, ठीक है। फिर 31वें जिले की बात करते हैं। 31वां जिला बना था अपना कौन सा, हनुमानगढ़। कौन सा बना था आपका, हनुमानगढ़ बना था। कब बना था आपका, 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को जिला बना था। सीधा पूछा जाता है किससे लग हुआ था आपका, गंगानगर से लग हुआ था। 32वें की बात करें, 32वां जिला बना था अपना करौली, करौली बना था आपका 19 जुलाई को। देखो अप्रैल अप्रैल जुलाई जुलाई 12 जुलाई 19 जुलाई 1997 को। और करौली अलग हुआ था अपना सवाई माधोपुर से। और 33वां जिला काफ़ी बार पूछा भी गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। 33वां जिला प्रतापगढ़, बहुत बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, नवीनतम जिला और किस किस जिलों से अलग हुआ, ये भी बहुत बार पूछा गया। तो 26 जनवरी 2008 को ये जिला बना था, ठीक है। किससे अलग हुआ था ये, अलग की बात करें तो आपकी उदयपुर से अलग हुआ था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और आपकी बांसवाड़ा से बनकर ये जिला तैयार हुआ था। इसके बाद में आपके 8 जिले का गठन और हुआ आपका, वो गठन हुआ आपका 28 दिसंबर 2024। देखो नवीनतम डेट याद करनी है, क्योंकि पहले गहलोत सरकार ने ज़्यादा जिले बनाए थे, फिर आपकी बजनलाल सरकार ने 28 दिसंबर 2024 को
कितने जिले ने गठन किया? आपके 8 जिले। ये नवीनतम वाले आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल की तुलना में लगभग कितना गुना बड़ा है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल की तुलना में लगभग कितना गुना बड़ा है? 5 गुना, 11 गुना, 17 गुना या 20 गुना? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 गुना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें। क्षेत्रफल अभी मैंने बताया, कमेंट के अंदर बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। मैं बता देता हूँ 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आपको कमेंट के अंदर बताना वर्ग मील के अंदर कि वर्ग मील के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल, यानी जिन समान किस देश के, यानी लगभग समान की बात कर लेते हैं। लगभग शब्द लिखना जरूरी है साथ में। लगभग समान किन देशों के साथ है? तो वो याद कर लिया दोस्तों, कलाम ने टेस्ट में पूछा था और मैंने बार बार लिखाया भी था आपको। नार्वे, ठीक है, नार्वे, इटली, पोलैंड। याद करो, नार्वे, इटली, पोलैंड, ठीक है। फिनलैंड, इसके अलावा आपकी जर्मनी और हो जाएगा अपना जापान। ये चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। नार्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और जर्मनी और जापान के राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग समान है, ठीक है। फिर इसके अलावा बात करें, गुना में बात करें, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो इंग्लैंड से 2 गुना है आपका। इंग्लैंड से बात करिए तो इंग्लैंड से 2 गुना तो राजस्थान का क्षेत्रफल है, यानी 2 गुना बड़ा है इंग्लैंड से, ठीक है। चेक गणराज्य की बात करें तो चेक गणराज्य से राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3 गुना बड़ा है। कितना? 3 गुना बड़ा, ठीक है। वही बात करें आपके नेपाल से 2.5 गुना, जो अपना पड़ोसी देश है अपना नेपाल, तो नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है अपना देश, अपना राजस्थान। राजपूताना है नेपाल से 2.5 गुना। ये तो अभी मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात वाले कुछ हिस्सा अपने राजस्थान का उसमें चला गया। यानी राजपूताना पहले बहुत बड़ा था, ग्वालियर तक टच होता था इधर, ठीक है। मालवा तक टच होता था इधर। आपके एमपी की बात करें, गुजरात के भी काफ़ी हिस्से अपने राजस्थान के अंदर आते थे। पुराने समय की बात करें, एकीकरण में पूरे हिस्से, कुछ हिस्से मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात को दे देगी। नेपाल के बाद में अपने पड़ोसी देशों की बात कर ले, श्रीलंका पूछा जा सकता है। तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। कितना गुना बड़ा है आपका? 5 गुना बड़ा है, ठीक है। बेल्जियम से अपना 11 गुना बड़ा है अपना। ये सारे पूछे जा चुके हैं। और इजराइल से कितना बड़ा है आपका? इजराइल वाला क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम भी पूछा गया था, तो वो अपना 17 गुना बड़ा। कितना बड़ा है आपका? 17 गुना बड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? राजस्थान को भौगोलिक स्वरूप से 7 प्रदेशों में विभाजित करने का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है और सीधा पूछा जाता है, यानी कि दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है भौगोलिक स्वरूप का। इतने दिन हम राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे थे, अब भौगोलिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक आपका इसी बुकलेट का। तो ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे से रिवीजन में आपको समझ में आया होगा। पहला वाला टॉपिक आपको अच्छे से, जो फैक्ट डाटा आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं वहाँ से आपके लगभग क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटा जहाँ से आपको अलग क्वेश्चन बन सके। तो समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट के अंदर बताना और क्या सुधार कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। आप चलो बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप की। तो राजस्थान को भौगोलिक रूप से 7 प्रदेशों में विभाजित करने का श्रेय किसे जाता है? बी के राय चौधरी को, OH के स्पेट को, VC मिश्रा को, RL सिंह को। तो सीधा इजी सा क्वेश्चन पूछा गया ये आपका, तो VC मिश्रा को जाता है। किसको जाता है दोस्त? VC मिश्रा को जाता है। अब VC मिश्रा को हमने देखा कि राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। VC मिश्रा कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? आपके 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तो ये 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से, वो भी याद होनी चाहिए आपको। 7 भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश। यदि हम 7 भौगोलिक प्रदेशों की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? देखो, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पहला प्रदेश बांटा इन्होंने पश्चिमी शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ठीक है। दूसरा प्रदेश इन्होंने बांटा है, दूसरे प्रदेश की बात करें तो वो बांटा है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरे बात करें हम आपके तीसरे प्रदेश की, तो तीसरा प्रदेश इन्होंने बांटा आपका नहरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है आपका। कौन से प्रदेश है? नहरी प्रदेश। वही बात करें आपके चौथे प्रदेश की बात करें तो चौथा प्रदेश इन्होंने बांटा है आपका अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरावली प्रदेश। नाम याद कर लेना दोस्तों, सीधा सीधा पूछा जाता है इन सभी। कौन सा, इससे पूछ लिया जाता है कौन सी
प्रदेश है, वीसी मिश्रा द्वारा भौगोलिक प्रदेश नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम के अंदर, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। पांचवा बात करें तो पांचवा इन्होंने बताया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, सॉरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। वह छठे प्रदेश की बात करें तो छठा प्रदेश इन्होंने बांटा है आपका, छठा भौगोलिक प्रदेश की बात करें वीसी मिश्रा द्वारा बांटा गया था, वो था आपका चंबल बीड़ प्रदेश। कौन सा आपका? चंबल बीहड़ प्रदेश। और अंतिम प्रदेश था इनके द्वारा जो बांटा गया था वो था दोस्तों आपका, हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वीसी मिश्रा द्वारा विभाजित भौगोलिक स्वरूप नहीं है। तो ये सातों के सातों आपको याद होनी चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 7 भौगोलिक प्रदेश थे, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, चंबल बीड़ प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। इसके अलावा नोट लगा के यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, नोट लगा के क्या बात याद करनी है आपको कि इसके अलावा देखो आपके डॉक्टर रामलोचन सिंह, डॉक्टर रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह की बात करें तो इन्होंने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान को 2 वर्त, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया है, 12 लघु प्रदेश में विभाजित किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो हो सकता है आपके भी पूछा जा सकता है। तो नोट की बात करें तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर रामलोचन सिंह द्वारा राजस्थान को कितने लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो 12 प्रदेशों में विभाजित किया गया। कितने उप प्रदेशों में विभाजित किया है? तो 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया है। वर्त प्रदेश की बात करें तो 2 वर्त प्रदेशों में बटा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात याद करनी है आपको, एस के सेन की बात करें तो राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा इन्होंने? 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? आपके 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ऊंचाई स्थलाकृति के आधार पर बात करें तो आपके 4 भागों में बांटा गया, वो आगे क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों। तो इन 3 वैज्ञानिकों के नाम याद कर लेना दोस्तों, रामलोचन सिंह, एस के सेन और वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने आपके 7 प्रदेशों में बांटा है। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 2 वर्त, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया है। और एस के सेन ने 3 प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो, निम्न में से कौन सा युग्म गलत या असत्य है? असत्य हमें पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका, ठीक है। यानी देखो ऊंचा ऊंची, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखो ऊंचा ऊंची स्थलाकृति के आधार पर, स्थलाकृति के आधार पर, के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया दोस्तों? 4 में किया गया। ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जा चुका है। और 4 भौतिक प्रदेश आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सीधे सीधे, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म असत्य? देखो आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, क्षेत्रफल 61.11% है, जनसंख्या 40%, वर्षा 20 से 50 सेमी होती है, बिल्कुल सत्य बात है, ये तो बिल्कुल सत्य है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश उत्पत्ति टेटिस सागर से, देखो मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है इसकी उत्पत्ति टेटिस सागर से नहीं है दोस्तों, यह आपका गलत हो जाएगा। उत्पत्ति की बात करें तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी गोंडवाना लैंड से। किससे हुई है? आपकी गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जलवायु आपकी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की उपाधार आती है, बिल्कुल सत्य है। पूर्वी मैदान मृदा जलोढ़ होती है, दोमट होती है, वर्षा 50 से 80 सेमी होती है, बिल्कुल राइट, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मृदा काली होती है, यानी वर्टिसोल्स। वर्षा की बात करें 80 से 120 सेमी होती है, बिल्कुल सत्य है। हमें पूछा गलत कौन सा है, तो केवल 2 गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? अच्छा क्वेश्चन है। 1,25,000 वर्ग किलोमीटर, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर या 2,00,000 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को यहाँ पर याद कर लेते हैं पूरा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, देखो बात करते हैं क्या आपकी आंसर आ सकता है? पश्चिमी रेतीला प्रदेश, दो नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोला जाता है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले जो सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो पूछा जाता है कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल आपका 61.11% भाग पर फैला हुआ है। यानी सर्वाधिक भाग पर राजस्थान में बात करें तो कौन सा प्रदेश फैला हुआ आपका? वो फैला हुआ आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आपकी जनसंख्या से पूछा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी % जनसंख्या रहती है? तो 40%, यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या का यानी 6,85,00,000 जनसंख्या, उनमें से 40% जनसंख्या है वो कहाँ पर रहती है? आपकी पश्चिमी रेतीली मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर निवास करती है दोस्तों। 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति की दो बातें सामने आती है। पहली बात, यदि हम बात करें विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है आपकी 33 सागर से। किससे होती है आपकी? किसका पार्ट है दोस्तों ये? 33 सागर से। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका आपका 33 सागर। और यदि भारत के संदर्भ में बात करें, किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में बात करें तो ये किसका भाग बन जाता है आपके? उत्तर के विशाल मैदान का, उत्तर के विशाल मैदान का। ये दोनों क्वेश्चन आगे पूछे जा चुके हैं। मैदान से या गंगा के मैदान से भी आपकी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यदि भारत के संदर्भ में पूछे तो दोनों क्वेश्चन आपको देखें, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखना। विश्व के संदर्भ में पूछ रहा है एग्जाम में या आपके भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, दोनों चीज़ें आपकी याद होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों यहाँ की जलवायु। तो जलवायु दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है शुष्क और अशुष्क दोनों प्रकार की। जलवायु की बात करें तो कैसे पाई जाती है आपकी? शुष्क और अशुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क भी पाई जाती है और अशुष्क भी पाई जाती है, क्योंकि दो भागों में बांटा गया आपके पश्चिमी रेतीले प्रदेश को, शुष्क प्रदेश और अशुष्क प्रदेश। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों मृदा, मृदा टॉपिक आपके है तो साथ साथ मृदा भी याद कर लो यहाँ पर। इसके अंदर मृदा पाई जाती है आपकी रेतीली बलुई मृदा, रेतीली आ सकता है, ठीक है, बलुई आ सकता है। और यदि अमेरिका जो आपके मृदा विभाग है, कृषि विभाग है, उसके द्वारा जो बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया राजस्थान की, उसके अंदर आपके एडिसोल्स, एंटीसोल्स, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? आपकी एडिसोल्स पाई जाती है। और एंटीसोल्स दोनों पश्चिमी रेतीले प्रदेश के अंदर भी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों आपकी 20 से 50 सेंटीमीटर। ये तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश की जो बेसिक जानकारी है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर करवाने का प्रयास किया गया दोस्तों। आप देखो बात करते हैं जो क्वेश्चन आया अपना, देखो मृदा एटलस के अनुसार विस्तार, मृदा एटलस के अनुसार विस्तार की बात करें तो विस्तार कितना है दोस्तों? 67% भाग पर है। कितने परसेंट पर भाग पर है? 67% भाग पर है। ठीक है। और देखो ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 1,75,000। किसके अनुसार है ये? आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार, अकादमी के अनुसार। तो होगा तो कितना आपका? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर पूछ लें कि काजरी के आंकड़ों के अनुसार, नाम आ जाए आपके ऑप्शन के अंदर, काजरी के आंकड़ों के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार तो कितने क्षेत्र मतलब फैला हुआ आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश? वो फैला हुआ आपका 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो वो नाम देगा अगला, सीधा पूछे जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी वाला ही करना है। यदि स्पेशल रूप से आपको काजरी दे दे तो काजरी वाला 2,09,000 वर्ग किलोमीटर आएगा। तो याद करना दोस्तों, सीधा सीधा दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी हमने देखा है पश्चिमी मरुस्थलीय को दो भागों में बांटा गया, शुष्क और अशुष्क। शुष्क को दो भागों में बांटा गया आपके बालुका स्तूप मुक्त, बालुका स्तूप युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया हमने, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का शुष्क
अर्धशुष्क बांगर प्रदेश किस क्षेत्र में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का अर्धशुष्क बांगर प्रदेश किस क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। अरावली के पश्चिम में 450 मीटर, अरावली के पूर्व में 350 मीटर, शुष्क मैदान के पश्चिम में तो 500 मीटर और बालू में मैदान के पश्चिम में तो 400 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरावली के पश्चिम में है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है। आजकल थोड़ी अपडेट हो चुकी है ज्योग्राफी, तो साथ साथ नवीनतम क्वेश्चन साथ साथ लिए मैंने, तो देख के लिए लीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का अर्धशुष्क बांगर प्रदेश किस क्षेत्र में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई क्या है, तो अरावली के पश्चिम में स्थित है और 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पश्चिमी रेतीला प्रदेश की बात कर लेते हैं एक बार। रेतीला प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। एक तो शुष्क प्रदेश, जैसा कि हमने जलवायु देखी है तो शुष्क पाई जाती है आपकी, एक अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। उसी के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, ठीक है दोस्त। शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, आपके 2 में बांटा गया। कौन कौन से, बालुका स्तूप मुक्त, नीचे लिख देता हूं इधर, मुक्त और बालुका स्तूप युक्त। तो मुक्त की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मुक्त कितना आपका 41.5% है और युक्त कितना आपका, वो आपका 58.5%। कितना आपका 58.5%, ठीक है। और इन दोनों को शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश को अलग कौन सी समवर्षा रेखा करती है, अलग करती है आपकी 25 सेमी समवर्षा रेखा। 25 सेमी समवर्षा रेखा इन दोनों को अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधा सीधा बहुत बार पूछा गया है कि शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश को अलग कौन सी रेखा करती है, कौन सी समवर्षा रेखा करती है, तो 25 सेमी समवर्षा रेखा करती है, ठीक है। और राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा करती है, 50 सेमी समवर्षा रेखा करती है। अर्धशुष्क की बात करें तो अर्धशुष्क 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, आपका 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन से हैं 4 भाग, देखो घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान साथ साथ याद कर लेना दोस्तों, पहले हम पढ़ चुके हैं। यदि आप डिटेल से और भी पढ़ना चाहते हो तो टॉपिक वाइज क्लास देख सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से हमने करवाया है। आपका प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थान की ज्योग्राफी के नाम से, पूरी ज्योग्राफी 10 घंटों के अंदर, यानी एक एक पॉइंट से एक एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उनकी व्याख्या के साथ आपको करवाई गई है। 10 घंटों के अंदर आप ज्योग्राफी कर सकते हैं कंप्लीट। स्पीड में करना चाहो 2 की स्पीड में देखते हैं कुछ दोस्त, तो आपकी 5 घंटों में पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। यह 100% गारंटी है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके आसपास के जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका लासू से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। नाली प्रदेश भी बोला जाता है इसको। शेखावाटी अंतःप्रवाही प्रदेश, शेखावाटी अंतःप्रवाही प्रदेश। तीसरा प्रदेश बटा गया आपका, देखो इसके अंदर शेखावाटी अंतःप्रवाही प्रदेश में कुछ क्षेत्र पूछे गए थे, जैसे एग्जाम के अंदर अभी उच्च बेसिन, जैसे आपकी जसूसर, ठीक है, सालिसर, जो कलाम ने एक टेस्ट में भी पूछा था क्योंकि नवीनतम क्वेश्चन बने हैं आपके, और मलसीसर, ठीक है। ये सारे किसके अंदर है, सबसे पहले तो ये भी याद होना चाहिए, झुंझुनू के अंदर स्थित है। किसमें स्थित है, आपकी झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कैसा बेसिन है, आपकी उच्च बेसिन है, उच्च बेसिन स्थित है। सीधा क्वेश्चन आता है कि उच्च बेसिन जसूसर, सालिसर, मलसीसर कौन से भौतिक प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश में स्थित है, तो शेखावाटी अंतःप्रवाही प्रदेश में स्थित है। तो साथ साथ ये भी कर लीजिए क्योंकि अभी पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट 2 मंथ में आपकी एग्जाम हुई है। तीसरा प्रदेश स्थान था आपका नागौरी उच्चभूमि, नागौर उच्चभूमि, ठीक है। और चौथा आपका ऑप्शन आता है गोडवार बेसिन, जो बार बार पूछा जाता है। कौन सा बेसिन, गोडवार बेसिन, गोडवार बेसिन। तो ये प्रदेश की बात करें, हमने पूछा अर्धशुष्क प्रदेश, तो ये 4 भागों में बांटा गया। अर्धशुष्क प्रदेश की बात करें तो ये अरावली के पश्चिम में और बालूमय मैदान के पूर्व में स्थित है। बालूमय मैदान है, इसके पश्चिम में नहीं है, पूर्व में स्थित है। ऊंचाई 450 मीटर है, ठीक है। और 25 सेमी समरेखा और पूरी सीमा 50 सेमी समरेखा दोनों के बीच में स्थित है। कौन सा, अर्धशुष्क प्रदेश। और ये भी पूछा जाता है कि पूरी सीमा आपकी 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के बीच कौन सा आता है, आपका अर्धशुष्क प्रदेश आता है। सीधा क्वेश्चन आपकी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है, जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में पाए जाने वाले भूमिगत जल भंडार किन अवसादी चट्टानों से संबंधित है और इन्हें किस नदी के अवशेष माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 का। देखो ज्योग्राफी का स्तर का भी पता चल रहा है कि ज्योग्राफी का स्तर भी बढ़ाया गया है, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाया गया है 2025 के अंदर। तो क्या क्वेश्चन है अपना, जैसलमेर के लाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले भूमिगत जल भंडार किन अवसादी चट्टानों से संबंधित है और इन्हें किस नदी के अवशेष माना जाता है? टेटिस, सागर, गंगा नदी का अवशेष। तो गंगा नदी तो वैसे नहीं है, वैसे इजी था, आप देख सकते हो गंगा नदी राजस्थान में नहीं बहती। अवसादी चट्टानें वैदिककालीन सरस्वती नदी, गोंडवाना लेन चट्टानें और नर्मदा नदी तो गोंडवाना लेन की चट्टान नहीं है। तैतीस सागर की बात करें उसके अवशेष है तो ये भी नहीं है आपका। नर्मदा नदी राजस्थान में नहीं बहती है। बालू मिट्टी और कृष्णा नदी राजस्थान में नहीं बहती है। तो आपको ये भी पता था, जिन दोस्तों की क्वेश्चन आया आपका तो उनको ये नदियों के बारे में पता था, तो भी आप इसको सही कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टानें वैदिककालीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर लिए अपने जैसलमेर की बात कर रहे हैं, लाटेस्ट रिज पाई गई आपके जैसलमेर, ठीक है। और इसमें जैसलमेर में एक गाँव है कौन सा आपका, चंदन नलकूप है। और इस चंदन नलकूप को क्या बोला जाता है दोस्तों, थार का गढ़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, थार का गढ़ा बोला जाता है, थार का गढ़ा। काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखा गया, पूछा गया क्वेश्चन है, थार का गढ़ा किसको बोला जाता है, चंदन नलकूप को बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर, चट्टाने याद कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया है। अवसादी चट्टाने, जैसलमेर में कैसी चट्टाने पाई जाती है आपकी, अवसादी चट्टाने पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, जैसलमेर के आकल व बरमसर में स्थित काष्ठ जीवाश्म यानी वुड फॉसिल पार्क में किस काल के जीवाश्म पाए गए? कैम्ब्रियन काल, जुरासिक काल, क्रेटेशियस काल या पैलियोलिथिक काल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जुरासिक काल। ठीक है, कौन से काल के पाए गए आपके? जुरासिक काल के पाए गए। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराना कौन सा काल है आपका? लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के अवशेष पाए गए। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, आपकी बात करें कैम्ब्रियन काल, या आपकी अरावली है कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल की अरावली। प्री कैम्ब्रियन काल पूछे तो कौन सा जाएगा अपना? अरावली। यहाँ पर ये और याद कर लेना, देखो आपके जो बाप बोल्डर्स जो आपकी वर्तमान में फलोदी में आता है आपका, बाप बोल्डर्स वर्तमान में कौन से जिले में आता है आपका? फलोदी जिले, यानी पहले जोधपुर में आता था, वर्तमान में फलोदी नया जिला बन चुका है, तो फलोदी के अंदर आते। ठीक है, ये किस काल के आपके? इनका काल पूछे तो काल की बात करें तो ये आपका कार्बोनिफेरस परमियम, कार्बोनिफेरस परमियन, लगभग आपके 25 से 30 करोड़ पूर्व के, करोड़ वर्ष पूर्व के आए गए अवशेष कहाँ पर? बाप बोल्डर्स फलोदी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपकी भादुरा बालुकाश्म भी है आपका, इसी काल से संबंधित है। कौन सा आपका? भादुरा बालुकाश्म, यह भी आपकी कहाँ पर पाएगी? आपकी जोधपुर यानी फलोदी के अंदर। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी पूछी जाती है, ये तो जुरासिक काल वाला जीवाश्म उद्यान अक्कलवुड फॉसिल पार्क और आपकी बाप बोल्डर्स और आपकी भादुरा बालुकाश्म, ये दोनों क्वेश्चन आपकी पूछी जाती है बार बार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये लो आगे क्वेश्चन। जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बाप बोल्डर्स किस काल के हैं और इनमें किस प्रकार के अवशेष मिलते हैं? जुरासिक काल, वंश, देखो जुरासिक काल और वानस्पतिक जीवाश्म ये मिले आपके जैसलमेर से। कौन से जिले से मिले आपके? जैसलमेर से मिले। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी। और कहाँ पर मिला? अक्कलवुड फॉसिल पार्क है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर पाया गया आपका? बताओ भाई, अरे कहाँ पर पाया गया ये? अक्कल और ब्रह्मसर, अक्कल और ब्रह्मसर, जो हमने अभी पीछा क्वेश्चन किया है। ठीक है, कार्बोनिफेरस प्रीमियम काल हिमानी घर्षण के अवशेष है, तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट भी हो सकता है। पहले सीधे पूछे जाते थे, आजकल इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बाप होल्डर्स किस काल के और इनमें किस प्रकार के अवशेष मिलते हैं? तो कार्बोनिफेरस प्रीमियम काल हिमानी घर्षण के अवशेष है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान में पवनानुवर्ती यानी रेखीय बालू का स्तूप सामान्यतः किस दिशा में स्थित होते हैं और इनमें क्या पाई जाती है? बताओ भाई।
किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये भी आपका, कि राजस्थान में पवनानुवर्ती रेखीय बालुका स्तूप सामान्यतः किस दिशा में स्थित होते हैं और इनमें क्या पाई जाती है। वायु की दिशा के अनुरूप वनस्पति, तो वायु की दिशा के अनुरूप यानी समानांतर, ठीक है। नदी की दिशा के अनुरूप खनिज, पर्वत की ढाल के अनुरूप जीवाश्म और सड़क की दिशा के अनुरूप जल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु की दिशा के अनुरूप। ये देखो हमें पूछा है कि पवना अनुवर्ती यानी पवन की रेखीय बालुका स्तूप यानी समानांतर बालुका स्तूप की बात कर रहा है, तो वायु की दिशा के अनुरूप और वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसको 3 भागों में बांटा गया, जो रेखीय बालुका स्तूप है ना, इनको कितने भागों में बांटा गया, आपके 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से आपके, जैसे आपकी शिप, ठीक है, वनस्पति युक्त रेखीय पहला, दूसरा हो जाएगा आपका वनस्पति युक्त रेखीय, और तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, पवन विमुख रेखीय, पवन विमुख रेखीय। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और जो लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अनुप्रस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ, जैसे बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो आ गया क्वेश्चन। राजस्थान के बरखान बालुका स्तूपों की विशेषता निम्न में से कौन सी है। बरखान बालुका यानी काफी बार पूछा जाता है, बरखान बालुका स्तूप सर्वाधिक आपके भालेरी चूरू के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान के बरखान बालुका स्तूपों की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार, पर्णमुखी ढाल, उत्तल, ऊंचाई 10 से 20 मीटर और चौड़ाई 100 से 200 मीटर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है पवनानुवर्ती रेखीय, रेखीय तो होते नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, पवनानुवर्ती रेखीय नहीं होते हैं। अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार होते हैं, पर्णमुखी ढाल अवतल नहीं होती है, उत्तल होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और 200 से 300 मीटर, 100 से 200 मीटर होती है आपकी, 50 से 100 मीटर नहीं होती। पर्वत ढीठ पवन उत्तल ढाल ऊंचाई 50 से 70 मीटर, चौड़ाई 150 से 250 मीटर नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पवन की दिशा की लंबवत बनने वाली स्तूप, पवन की दिशा की लंबवत बनने वाली स्तूप कौन से कहलाते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाते हैं। सीधे बरखान यानी अर्धचंद्राकार आकृति होती है, कैसी होती है आपकी, इस प्रकार की आकृति होती है बरखान की, ठीक है। ये हिस्सा क्या कहलाता है आपका, शिप कहलाता है, ठीक है। बरखान सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं आपके, चूरू, भालेरी चूरू। ये क्वेश्चन आपका काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, भालेरी चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं बरखान। सीधा क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अन्य बालुका स्तूप की बात करें, जैसे कुछ बालुका स्तूप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं बालुका स्तूप। बालुका स्तूप की बात करें दोस्त, तो सीधा एग्जाम पूछा जाता है, जैसे परवेलिक, परवेलिक, ठीक है, या पैराबोलिक भी बोला जाता है इसको, ठीक है। संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये, संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। साथ साथ इनकी आकृति याद करना, महिलाओं के हेयर पिन जैसी आकृति की बात करें तो कैसी पाई जाती है आपकी, हेयर पिन जैसी, हेयर पिन जैसी आकृति पाई जाती है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक पाया जाने वाला बालुका स्तूप कौन सा आपका, परवेलिक या पैराबोलिक की पाया जाता है। इसके अलावा देखो आपका पूछा जाता है तारा, तारा की बात करें, स्तूप की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं आपके, ये पाए जाते हैं, तारा इस प्रकार से होते हैं आपके, स्टार के समान आकृति होती है। ये पाए जाते हैं आपके मोहनगढ़, मोहनगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका, जैसलमेर, वह सूरतगढ़ गंगानगर के बीच, इन दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं तारा बालुका स्तूप, ठीक है। तीसरा बालुका स्तूप जैसे आपका नेपखा, नेपखा बहुत बार पूछा गया आपका नेपथा, जो आपके झाड़ियों के किनारे बनता है, किसके किनारे, झाड़ियों के किनारे, झाड़ियों के किनारे बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं आपके, नेपखा बोलते हैं, ठीक है। उपनाम भी पूछ लिया जाता है इनका, सर्व काफिस, सर्व कॉपीस, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक पूछा जाता है आपका लूनेट,
ये कैसा आपका झीलों के किनारे बनता है, किसके किनारे, झीलों के किनारे। देखो झाड़ियों के किनारे नेपखा बनता है, झीलों के किनारे लुनेट बनता है। आकृति कैसी होती है आपकी, नवचंद्राकार आकृति होती है, नवचंद्राकार आकृति की होती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। इसके अलावा एक धैर्यन बोला जाता है जो स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं। पांचवा धैर्यन, स्थानांतरित बालू का स्तूप। सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये बालू का स्तूप वो है जो बार बार आपके एग्जाम में सीधे पूछ जाते हैं, तो साथ साथ इनको भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है, ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। देखो टाट या रन, टाट या रन की बात करें हम, वर्षा जल से बनी अस्थायी झील उदाहरण कहाँ पर पाई जाती है, पोखरण जैसलमेर, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इंसेलबर्ग अवशिष्ट पहाड़ी उदाहरण आबू प्रखंड जालौर बाड़मेर में पाई जाती है इंसेलबर्ग, ठीक है। द्वीप पारदर्शी प्रकार की आकृति होती है, ऊपर से समतल होती है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। हमादा रेतीला मरुस्थल उदाहरण जैसलमेर में हमादा पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। जैसलमेर रेतीला मरुस्थल नहीं होता है हमादा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमादा कैसा होता है दोस्तों, कठोर चट्टानी मरुस्थल होता है, कठोर चट्टानी मरुस्थल, यह आपका गलत हो जाएगा। रेतीला मरुस्थल को क्या बोलते हैं, इर्ग या अर्ग बोलते हैं। नीचे दे भी रखा है चौथा ऑप्शन, यदि समझने वाला है तो समझ सकता था। इर्ग या अर्ग को क्या बोलते हैं, रेतीला मरुस्थल बोलते हैं, और जो चट्टानी मरुस्थल उसको क्या बोलते हैं, मादा बोलते हैं। हमें पूछा असत्य कथन, तो केवल 3 असत्य कथन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे पूछा जाता है आपका पलाया, उनके बारे में बात करें तो पलाया किसको बोलते हैं दोस्तों, मत्स्य चित्र में बालसन के बीच जो लवणीय भाग होता है ना आपका, लवणीय झील, सो क्या बोलते हैं आपके, पलाया बोलते हैं, शॉर्ट भाषा में लिख रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा जैसे पूछा जाता है आपका बालसन, बालसन क्या होता है दोस्तों, बालसन होता है आपका मरुस्थल क्षेत्र पहाड़ी से गिरे हुए बेसिन, पहाड़ी से घिरे बेसिन को बालसन बोला जाता है, बेसिन या द्रोणी को क्या बोलते हैं आपके, बालसन बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे पूछा जाता है आपका सर, क्वेश्चन आता है आपका तली पूछ लिया जाता है, तली सर एक ही बात है। महरो ये किसको बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं आपके गर्तनुमा भाग, मरुस्थल में जो गर्तनुमा भाग होता है ना आपका, गर्तनुमा भाग को बोला जाता है, ठीक है। टाट रन हो गया आपका, इंसेलबर्ग आप देख लिया, मदद देख लिया, ठीक है। इसके अलावा रेग और शेरी रोल देखना, मिश्रित मरुस्थल को बोला जाता है, रेग वह आ सकता है या शेरीर आ सकता है, ये किसको बोला जाता है आपके, मिश्रित मरुस्थल को बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लास्ट टाइम रीट 2022 में पूछा गया था, ठीक है। लास्ट टाइम इन 3 से पूछा गया था, रेग, अर्ग और हमादा, इन 3 से आपका लास्ट टाइम 2022 में क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, यह राजस्थान के मध्य भाग से विकिरण की तरह फैली हुई है और प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान से बनी हुई है, ठीक है। यह सर्वाधिक विस्तार अजमेर, देखो सर्वाधिक विस्तार इसका अजमेर में नहीं है, अजमेर में आपका न्यूनतम विस्तार है, कैसे आपका न्यूनतम। सर्वाधिक चौड़ाई उत्तर पूर्व में नहीं, दक्षिण पश्चिम में, कौन से में आपके, दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक चौड़ाई, गलत हो जाएगा आपका। भारत की सबसे नई पर्वत नहीं, सबसे नई नहीं आपकी प्राचीन, कैसी है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला, इसमें क्रेटेशियन काल की चट्टानें पाई जाती है, क्रेटेशियन काल की चट्टानें नहीं पाई जाती है आपकी, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है आपकी बताओ भाई, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है आपकी, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अरावली केवल राजस्थान के उत्तर में स्थित है और इसका विस्तार सीमित है, नहीं, गलत हो जाएगा, केवल उत्तर में स्थित नहीं है, इसका विस्तार सीमित भी नहीं है दोस्तों। तो हमें पूछा कि सही कथन कौन सा है, तो सही पूछे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान के मध्य भाग से विकिरण की तरह फैली हुई है और प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें से बनी हुई है, बिल्कुल राइट, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं आपकी अरावली की, अरावली से सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछ जाते हैं उनकी बात करें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है,
या प्राचीनतम पर्वतमाला है? विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली के बारे में। काल पूछे तो प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल? प्री कैम्ब्रियन काल। यानी कितने करोड़ वर्ष पूर्व है? लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व की, लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व की है दोस्तों। ठीक है, इसकी भूगर्भित संरचना की जानकारी किसने दी थी? अरावली की भूगर्भित संरचना की जानकारी किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? A.M. हेरोन महोदय द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? A.M. हेरोन द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली जो निर्माण अवस्था में कैसी थी? निर्माण अवस्था की बात करें तो कैसी थी? आपकी वलित थी। और वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कैसी अरावली? अवशिष्ट प्रकार की, यानी इसका शरण हो रहा है धीरे धीरे। क्या हो रहा है? आपका शरण हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? आपकी अवशिष्ट प्रकार या रेजिडुअल भी आ सकता है आपका। वर्तमान किस प्रकार की? आपकी रेजिडुअल प्रकार की है। अवशिष्ट या रेजिडुअल प्रकार की है, निर्माण वलित अवस्था का है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई कितनी है आपकी? औसत ऊंचाई आपकी 930 मीटर। 930 मीटर कितनी है आपकी? 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी है आपकी? 550 किलोमीटर, यानी लगभग 80% भाग इसमें फैला हुआ आपका राजस्थान में इसका फैला हुआ है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, दिशा हमने देख ली, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली फैली हुई है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो कहाँ पर? आपकी उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंचा भाग पूछे तो कौन सा? आपका सिरोही जिले के अंदर है। न्यूनतम हमने देख लिया, न्यूनतम कहाँ पर? आपके अजमेर के अंदर है। ठीक है, न्यूनतम कहाँ पर? आपके अजमेर के अंदर है। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और वर्तमान में कितने जिलों में फैली हुई है? तो पहले तो 13 जिलों में फैली हुई थी, लेकिन वर्तमान में पूछे तो नए जिले बन चुके हैं। वर्तमान में आपकी 19 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई है? आपकी 19 जिलों के अंदर फैली हुई है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक जानकारी थी अरावली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसका स्थान क्या है? उत्तरी अरावली की बात कर रहा है सबसे पहले तो रघुनाथगढ़ शिखर 1055 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अरावली। ठीक है, तो इसका विस्तार की बात करें उत्तरी अरावली की तो उत्तरी अरावली का विस्तार आपका खेतड़ी यानी विषय अरावली का, देखो राजस्थान में एक बार दोबारा कर लेते हैं। देखो हम बात करते हैं अपने अरावली की। ठीक है, अरावली की बात करते हैं दोस्तों। अरावली में का राजस्थान में विस्तार देखिए, राजस्थान में विस्तार 550 किलोमीटर है। कितना आपका? 550 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पूछे तो खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा कहाँ पर? आपका सिरोही से खेतड़ी, खे से खतक, खे से खतक। खेतड़ी कहाँ पर पड़ती है? आपकी झुंझुनू में। नीम का थाना नया जिला बनेगा तो नीम का थाना में आ जाएगी, लेकिन खेड़ बर्मा सिरोही से खेतड़ी तक है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि उत्तरी अरावली, क्वेश्चन पूछा हमें उत्तरी अरावली से, तो उत्तरी अरावली का विस्तार पूछे, ये भी पूछा जा चुका है। उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो विस्तार है दोस्तों खेतड़ी। उत्तरी अरावली में कौन सा आ रहा है आपका? खेतड़ी से यानी झुंझुनू से सांबर। सांबर जैसे 3 जिलों की सीमा पर है, लेकिन हम मुख्य रूप से प्रशासनिक रूप से जयपुर जिले में आती है, तो जयपुर लिखना हमें। तो खेतड़ी से सांबर तक उत्तरी अरावली का विस्तार है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? आपकी रघुनाथगढ़ होगी, जो आपके सीकर जिले के अंदर है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। शेखावटी में मालखेत और पालखेत की फाड़ियों कहा जाता है। शेखावती की बात करें तो अरावली की फाड़ियों को क्या बोला जाता है? आपकी मालखेत की फाड़ियाँ, मालखेत या पालखेत की फाड़ियाँ बोला जाता है आपका। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका।
सीधा क्वेश्चन पूछे कि मालखेत और फालखेत की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, अरावली कौन सी इसमें पाई जाती है, तो उत्तरी अरावली के अंदर पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य अरावली वर्तमान पर्वतमाला के बारे में सही कथन चुनी। मध्य अरावली के बारे में पूछा है, देखो हर पॉइंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। यह अजमेर से जयपुर के बीच फैली हुई है, अजमेर से जयपुर के बीच फैली हुई है, और इसमें गोरमजी, मोराईजी, टोडगढ़, तारागढ़, नागफाड़ जैसी चोटियाँ स्थित है। अजमेर जिले की पर्वतमाला का विस्तार सबसे अधिक है, नहीं, अरावली पर्वतमाला का अजमेर जिले में सर्वाधिक विस्तार नहीं है, सर्वाधिक आपके उदयपुर के अंदर है। लूनी नदी का उद्गम गोरमजी पहाड़ी से होता है, यानी लूनी नदी का उद्गम है वो गोरमजी पहाड़ी से नहीं होता, नागफाड़ से होता है। कहाँ से होता है आपका, नागफाड़। मध्य अरावली केवल संकीर्ण घाटियों से बनी हुई है और इसमें कोई पर्वत नहीं है, पर्वत है किसी नहीं, आपका नागफाड़ रहा, गोरमजी रहा, टोडगढ़ चोटी रही, ठीक है, तारागढ़ रही, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मध्य अरावली की बात करते हैं, सबसे पहले इसका विस्तार देखें। तो सांबर जयपुर से, सांबर जयपुर से टोडगढ़, टोडगढ़ भी आ सकता है या देवगढ़ भी आता है, कि जगह स्थान पर देवगढ़, राजसमंद, राजसमंद तक ये फैली हुई है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अरावली का सबसे कम स्थित क्षेत्र, सबसे कम ऊंचा क्षेत्र, ऊंचा क्षेत्र कौन से भाग में, मध्य अरावली के अंदर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, भाई मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको सीधा पूछे तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ भाई, टोडगढ़ है कि नागपाड़ है कि इनमें से तारागढ़ है, कौन सी है, तो वो है दोस्तों आपकी टोडगढ़। टोडगढ़ भी आ सकता है, मोराईजी भी आ सकता है, एक ही चोटी के नाम है सारे। ठीक है, या आपकी गोरमजी भी आ सकता है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई आपकी 934 मीटर। ठीक है, वही बात करें तारागढ़ की तो ऊंचाई लिख देता हूँ यहाँ पर 873 मीटर है। बार बार पूछा जाती है, नागपाड़ की 795 मीटर है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर दर्रे, मध्य अरावली में दर्रे की बात करें तो 4 दर्रे पाए जाते हैं आपके, 3 दर्रे तो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं आपके, बर, ठीक है, परवेरिया, शिवपुरी, और सुराघाट। ये एग्जाम में पूछे जा चुके दर्रे कि मध्य अरावली के दर्रे कौन कौन से हैं, तो बरदरा है, परवेरिया है, शिवपुरी है, सुराघाट है, सीधे सीधे पूछ जाते हैं। कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, कुकरा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली में पाई जाती है, कौन सी पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ। ये भी अध्ययन बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है, मध्य अरावली संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दक्षिण अरावली के क्षेत्र किन जिलों के बीच फैला हुआ है, दक्षिणी अरावली का जो क्षेत्र है वो किन जिलों के बीच फैला हुआ है, सीकर, जयपुर, अलवर, यहाँ तो उत्तरी अरावली आती है, कौन सी अरावली आती है आपकी, उत्तरी अरावली। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में अरावली है नहीं, भरतपुर, धौलपुर में, कोटा में अरावली नहीं है आपकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आबू, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में क्या आपका दक्षिणी अरावली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अरावली की बात करते हैं। दक्षिणी अरावली में चोटियों का क्रम पूछा जाता है, जैसे सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार वो कहाँ पर आपकी उदयपुर में, और उदयपुर कहाँ पर आता है आपका दक्षिणी अरावली के अंदर आता है। सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा भाग ये भी कहाँ पर आपकी दक्षिणी अरावली के अंदर है, और जिला आता है आपका सिरोही। चोटियों की बात कर लेते हैं, यहाँ पर चोटियों की बात करें तो यहाँ से क्रम पूछा जाता है अगर चोटियों का, तो सबसे ऊंची है आपकी गुरु शिखर। सबसे ऊंची कौन सी है, गुरु शिखर। कितने गुरु शिखर की, 1722 मीटर। ठीक है, 2 नंबर पर आती है आपकी शेर, कितनी है आपकी, सिरोही के अंदर है शेर भी आपकी 1597 मीटर, 1597। 3 नंबर पर आती है दक्षिण अरावली के अंदर आपकी देलवाड़ा, ये भी सिरोही जिले के अंदर है, और इसकी ऊंचाई आपकी 1442। क्रम पूछ लिया जाता है। 4 नंबर पर आती है आपकी जरगा,
ये पड़ती है आपके उदयपुर के अंदर। 1431 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। ये कहाँ पर आती है आपकी, देखो ये तो सिरोही के अंदर है, ऐस लिख देता हूँ, सिरोही सिरोही सिरोही, ये आ जाती है आपकी उदयपुर के अंदर। 5वीं चोटी की बात करें तो अचलगढ़, फिर से सिरोही आ जाती है आपकी अचलगढ़। ऊंचाई की बात करें तो कितनी है आपकी 1380 मीटर, ये भी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। 6 नंबर पर आती है आपकी आबू, कितनी है आपकी 1295 मीटर, ये क्रम पूछ लिया जाता है, सिरोही के अंदर है 1295। फिर कुंभलगढ़ आती है आपकी जो राजसमंद के अंदर है 1224 किलोमीटर। कुंभलगढ़ कितनी है 1224, कहाँ पर पड़ती है, राजसमंद के अंदर। आ लिख देता हूँ। तो ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो साथ साथ ये भी याद कर लेना, चोटियों का क्रम पूछा जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इनमें से कौन सा युग्म गलत है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है अभी वर्तमान 2025 के अंदर। जो गोसीपहाड़ी झुंझुनू ऊंचाई 740 मीटर, क्या जो गोसीपहाड़ी झुंझुनू जिले में आती है भाई, बताओ। बिल्कुल राइट है, 740 मीटर, बिल्कुल सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। हर्ष पर्वत सीकर के अंदर आता है, ऊंचाई 820 मीटर, हर्षनाथ मंदिर स्थित है, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। उदयनाथ पर्वत सीकर जिले में स्थित नहीं है। उदयनाथ पर्वत की बात करें तो ये सीकर जिले में नहीं है, आपका कहाँ पर, आपका अलवर में स्थित है, अलवर में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका, ठीक है। सुंदा पर्वत जालौर भिनवाल के अंदर है, राज्य का प्रथम वे सुंदा माता के अंदर लगा था आपका प्रथम रोप वे, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो हमें पूछा है कौन सा गलत है, तो केवल उदयनाथ पर्वत सीकर जिले के अंदर नहीं है, कहाँ पर, आपके अलवर जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका, अजमेर को राजसमंद से जोड़ने वाली प्रमुख दरें कौन सी है। अजमेर को राजसमंद से, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैंने बताया था कि अजमेर जो मध्य अरावली है वहाँ पर 4 दरें बताए थे मैंने, बर, परवेरिया, शिवपुरी और सुराघाट। बर, दर्श व परखेरिया या परवेरिया, शिवपुरी और सुराघाट, कमली घाट और गोरम घाट, सोमेश्वर नाल और देश्वरी नाल। जो सोमेश्वर नाल और देश्वरी नाल, ठीक है, कमली घाट और गोरम घाट, शिवपुरी, सुराघाट, बर या परखेरिया या परवेरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताओ भाई, 2, शिवपुरी या सुराघाट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर की नाल और देश्वरी की नाल पाई जाती है आपकी पाली जिले के अंदर, ठीक है। कमली घाट और आपकी गौरम घाट ये आती है आपकी राजसमंद जिले के अंदर दरें पाई जाती है, कहाँ पर, आपकी राजसमंद के अंदर, ठीक है। ये सारी आपकी अजमेर में आ जाएगी, परवेरिया ये चारों, लेकिन अजमेर को राजसमंद से जोड़ती है आपकी शिवपुरी और सुराघाट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं, उदयपुर के अंदर 2 दरिया आते हैं आपके जो बार बार पूछ जाते हैं, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, और आपकी आती है केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताओ भाई। माउंट आबू का पठार 1200 मीटर, उड़िया पठार 1360 मीटर, बोराट का पठार 1225, ऊपरमाल का पठार 325 750। तो सबसे ऊंचा उड़िया पठार दे रखा है, साथ ही भाई दे रखा है, ऑप्शन से पता चल रहा है आपको, ठीक है। साथ नहीं लेना था इसको, साथ लिख दिया मैंने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़िया पठार 1360 मीटर। उड़िया पठार कितना आपका 1360 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है। सीधा क्वेश्चन पूछा, बोराट का पठार की बात करें, पूछा जाता है बार बार, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ आपका, कोमलगढ़, गोगुंदा से कोमलगढ़ तक, यानी गोगुंदा उदयपुर से कोमलगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ है। ये फैला हुआ आपका बेस्टोगढ़ से चित्तौड़गढ़ तक, बेस्टोगढ़ से बिजोलिया तक, सॉरी बिजोलिया तक पूछ लिए जाते हैं सीधे क्वेश्चन आपके। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो अभी देखा हमने उड़िया पठार, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 1360 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। राजस्थान कौन सा मैदानी क्षेत्र खादान का कटोरा कहलाता है और गंगा मैदान का उपभाग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश की। किसकी बात करते हैं हम, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश से।
तो सबसे पहले इजी सा क्वेश्चन पूछ जाता है इसका क्षेत्रफल, कि कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ आपका, बहुत बार पूछा गया है, तो 23% क्षेत्रफल फैला हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैंने जैसे बताया आपको, जनसंख्या पूछ जाती है आपकी। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की बात करें तो पूरी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है, यानी सेकंड नंबर पर पूरी मैदानी प्रदेश रहता है, क्योंकि कृषि क्रिया वगैरह अच्छी होती है यहाँ पर। तीसरा बात करें इसके अंदर पूछा जाता है आपका उत्पत्ति। उत्पत्ति वही मैंने आपको दो बताया आपको उत्पत्ति, तो उत्पत्ति दो भाग बताया मैंने, ये तो विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में आपका 33 सागर ही आता है, आपका 33 सागर। और भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें तो क्या आता है आपका, गंगा का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान, गंगा का मैदान, जैसा कि देखो दे रखा है आपका, ठीक है, गंगा का मैदान या उत्तर ये मैदान का भाग। दो चीज़ें आपकी याद होगी, ठीक है। जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है। जलवायु कैसी पाई जाती है यहाँ पर, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है इनकी, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तीसरा आपकी मृदा भी टॉपिक है, तो मृदा की बात करें तो मृदा की बात करें तो मृदा कैसी पाई जाती है यहाँ पर, जलोढ़ दोमट, जलोढ़ आ सकता है, दोमट आ जाता है, यानी उपजाऊ मृदा पाई जाती है। यदि अमेरिका कृषि विभाग की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है एल्पी सोल्स। कौन सी पाई जाती है आपकी, एल्पी सोल्स। मृदा भी मैं साथ साथ ही करवा रहा हूँ, वैसे अलग से एक क्लास और होगी आपकी मृदा की। मृदा एल्पी सोल्स वैसे हो चुकी है टॉपिक वाइज की बात करें, लेकिन रिवीजन क्लास आपकी और होगी एक, ठीक है। वर्षा की बात करें तो वर्षा आपकी आती है 80 से 120 सेंटीमीटर। ये तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। खाद्यान्न का कटोरा भी बोला जाता है पूरी मैदान को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। अब बात करते हैं आपके पूरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया, आपके 3 भागों में बांटा गया। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 भाग कौन कौन से, देखो बात करते हैं 3 उप भागों में, किन किन में बांटा गया आपके, तो ये बांटा गया आपका माही बेसिन। कौन सा बेसिन, माही बेसिन, ठीक है। बनास बाणगंगा बेसिन, बनास या बाणगंगा बेसिन, यह आपका आता है आपका चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। 3 उप प्रदेशों में बांटा गया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका इसी से बाद में आपकी बनास बेसिन से। बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया आपका, 2 भागों में बांटा गया। कौन सा आपका, दक्षिणी मैदान या मेवाड़ बेसिन। दक्षिणी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। कौन सा मैदान, दक्षिणी मैदान या मेवाड़ बेसिन। यहाँ पर देखो पिंडमांड पाया जाता है। कौन सा आपका, पिंडमांड, यानी ऊपर उठा हुआ भाग, ठीक है। आरसीबी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा आरसीबी के नाम से जानते हैं। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान की बात करें तो ये मालपुरा करौली बेसिन भी जाना जाता है आपका, मालपुरा करौली बेसिन। सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ की बात करें तो कौन सा पाया जाता है आपका, मालपुरा करौली बेसिन। और इसी को यानी जिलों की बात करें तो ATCM, यानी कि बात करें अजमेर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। और AM हेरोने इस प्रदेश को क्या बोला आपका, तृतीय पेनी प्लेन खाया। क्या खाया आपका, तृतीय पेनी प्लेन खाया। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन तो आपका पूरी मैदान जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाड़ौती पठार की अर्धचंद्राकार पर्वत श्रृंखला किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी क्षेत्रफल की, तो कितना आपका 6.89%। जनसंख्या की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो जनसंख्या कितनी पाई जाती है आपकी, 11% जनसंख्या पाई जाती है। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति 2 भागों में बताया मैंने। देखो विश्व के संदर्भ में बात करें, विश्व के संदर्भ में बात करें तो आपके गोंडवाना लैंड, और भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत,
पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ये भाग माना जाता है यदि भारत के संदर्भ में बात करें। टी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जलवायु की बात करें तो अति आर्द्र पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपकी मृदा भी है, तो मृदा की बात करें तो यहाँ पर मृदा पाई जाती है काली मृदा, काली मृदा है, ठीक है, यानी कि वर्टिसोल्स। कौन सोल्स? वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। वर्षा की बात करें यहाँ पर तो वर्षा पाई जाती है आपकी 80 से 120 सेंटीमीटर, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? आपके दो भागों में। दो भाग कौन से आपके? एक तो बांटा गया आपका विंध्यागार, विंध्यागार, और दूसरा बांटा गया आपका हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार? हाड़ौती का पठार। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कितने भागों में बांटा गया विंध्यागार, हाड़ौती का पठार। तो विंध्यागार आपने देखा होगा, विंध्यागार फैला हुआ आपका धौलपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, उत्तरी बूंदी, उत्तरी बूंदी, और आपकी बात करें भीलवाड़ा, बिजोलिया, तो फैला हुआ कौन सा पठार है? विंध्यागार। वे हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती के पठार आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में फैला हुआ है। और जो आपकी अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां है वो भी कहाँ पर, कौन से जिले के अंदर? आपकी बूंदी के अंदर है, ठीक है, बूंदी के अंदर अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। बारा के अंदर आपने देखा होगा हॉर्स शू प्रकार की चट्टानी, कौड़ी के नाल के समान चट्टानी, ठीक है। साबूरा आपने देखा होगा आपका, ठीक है, क्षेत्र। झालावाड़ में डग गंगाधर उच्चतर उच्च भूमि झालावाड़ जिले में पाई जाती है। सारे पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। कोटा के अंदर पूछा जाता है आपका मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ी। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी बात करें, मुकुंदरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो आपकी चांदवाड़ी। कौन सी आपकी? चांदवाड़ी, 517 मीटर। और अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी आपकी? सतूर। कौन सी आपकी? सतूर चोटी है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी आपकी? सतूर है। ऊंचाई की बात करें तो आपकी 353 मीटर, यह चंद्राकार पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। वही बात करें बूंदी में दरें पूछ ली जाती है आपकी, दरें कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर पूछा जाता है आपका रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, सारे करवाए हुए आपके रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, ठीक है, रामगढ़ खटगढ़। दूसरे की बात करें जैतवास, दूसरा जैतवास। तीसरे की बात करें लाखेरी, तीसरा कौन सा जगह आपका? लाखेरी। और चौथा आपका बूंदी के निकट, बूंदी के निकट दर्रा। ये क्वेश्चन आपके सीधा सीधा आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर काफी बार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके भौगोलिक स्वरूप का अंतिम क्वेश्चन है ये आपका। मान सीमा वर्ष GBT हाड़ौती पठारी प्रदेश के किस भाग में है? बताओ भाई। दक्षिणी पश्चिमी सीमांत, उत्तरी पश्चिमी सीमांत, मध्य भाग, पूर्वी सीमांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी सीमांत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये था आपका भौगोलिक स्वरूप और आपका भौगोलिक स्थिति राजस्थान की। पूरे क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास किया गया। जितने क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बनते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर करवाने का प्रयास किया गया दोस्तों। मान सीमा वंश की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ आपका? देखो ये चित्तौड़ के बेगूस से शुरू होकर बूंदी, सोनभद्र और धौलपुर तक फैला हुआ आपका। चित्तौड़गढ़ के बेगू से शुरू होता है, फिर आपका आता है चित्तौड़गढ़ के बेगू से बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है, करौली और धौलपुर तक फैला हुआ आपका, धौलपुर तक विस्तृत है। ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछ जाते हैं। कल का टॉपिक करेंगे हम मृदा, तो मृदा को अच्छे से पढ़ लेना बहुत ही शानदार तरीके से। आज कल हम मृदा करेंगे और मृदा को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, एक बार रीडिंग मान लेना, फिर आप एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करोगे तो आपको बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों को
ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, इसी के साथ संवाद करते हैं। इस बुकलेट को अगले 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अलग अलग क्लास लेंगे, सुबह ज्योग्राफी हो जाएगी और शाम का अलग पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वगैरह 2 क्लास हम कंप्लीट करेंगे, सुबह और शाम अपनी क्लासें होगी। ठीक है, एक एक क्लास बीच में भी हो जाएगी जो एक्स्ट्रा बनेगी। तो 3-3 दिन के अंदर, 3 या 4 दिन के अंदर एक बुकलेट कंप्लीट होगी। तो इस मंथ के अंदर हम सारी बुकलेट को एक बार फिर से नज़र से निकाल लेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जिन टॉपिकों में आपकी दिक्कत है तो वो आप पहले कमेंट कर सकते हैं, उनकी क्लास से आपको रिवीजन क्लास पहले कर लेंगे। ठीक है, ताकि रिवीजन के काम में वो चीज़ें आपको पहले ज़्यादातर वो टॉपिक आपको याद हो जाए कि हमारी इसमें प्रॉब्लम है, तो उस क्लास को आप लास्ट टाइम में देख सकें ताकि वो क्लास आपकी साथ उपलब्ध हो और हम बना के तैयार रखें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।